तो मैं कभी भी अकेले नहीं रही थी। तो जब मैं यहाँ आई और एकदम से मेरे को अकेले रहना पड़ा, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही था। तो मैं पूरे दिन भर रोती रहती थी, मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मेरी क्लास में अनाउंसमेंट आया योगा क्लास का। फिर उसके 2 दिन बाद मतलब मेरी वार्डन दीदी जो है हॉस्टल में, उन्होंने बोला कि तुम्हें योगा मतलब ऐसे चली जाओ अगर आया। मैंने जब उन्हें बताया तो मैंने कहा अच्छा चलो जाके देखते हैं क्या है, क्योंकि पूरे दिन भर मैं रूम में बैठी हुई थी, ना मैं किसी से दोस्ती कर रही थी ना कुछ भी, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रखती थी, ना मैं खाना खाने जाती थी नीचे। तो फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट डे योगा पे आई तो तब मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा मैं धीरे धीरे मतलब रोज कंटिन्यू करूंगी, और वहीं से मेरा योगा स्टार्ट हुआ। और आज मैं यहाँ की सबसे पुरानी स्टूडेंट हूँ, मैं अक्टूबर से लेकर अभी तक यहाँ पे आ रही हूँ। थैंक यू। अब तुम लोग सोच सकते हो कि मैं इतने महीने से कॉन्टिन्यूसली क्यों आ रही हूँ। मैं जब शुरू करी थी ना योगा, तो मेरे हॉस्टल में जब मैं किसी को भी पता चलता था, सबका एक ही रिएक्शन क्लास में, तुम योगा जाती हो, इससे अच्छा तो मैं 1 घंटा बायो पढ़ लूं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूं, इससे अच्छा तो मैं वो कर लूं। मतलब कुल मिला के सब लोग यही बोलना चाहते थे कि मैं 1-1.5 घंटा जो है वो बिल्कुल वेस्ट कर रही हूँ। मतलब मैं पागल हूँ जो मैं योगा जा रही हूँ, और इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। जब मुझे पढ़ाई के लिए मैं यहाँ आई हूँ तो मैं ये सब चीजें क्यों करूँ। तो उन्हें लगता था कि वेस्ट है। तो शुरू में मुझे सब लोग बहुत बोलते थे, तो एक टाइम पे मुझे भी लगता था यार सही तो नहीं कह रहे हैं, तो मैं भी सोचने लग जाती थी। लेकिन फिर मुझे जब पता लगा कि नहीं यार मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने छोड़ा नहीं। मेरे को 6th क्लास में जब मैं थी तब मेरे को थायराइड हो गया था, तब मुझे पता लगा कि मुझे थायराइड है। तो अप्रॉक्स 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं मुझे थायराइड को, और मैं तब से कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन ले रही हूँ। तो मेरी थायराइड मतलब नहीं ठीक थी मेरी हेल्थ बिल्कुल भी, और मेरे को बॉडी पेन रहता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती थी और सब कुछ। और लेकिन जब मैंने योगा किया, तो इससे पहले जब मैं आई थी ना, तो मैं 75 mcg की टैबलेट्स ले रही थी। अगर जिसको थायराइड का थोड़ा सा पता है तो उन्हें पता होगा कि थायरोनॉन टैबलेट्स आती हैं, तो मैं 75 mcg की ले रही थी। तो आप समझ सकते हो कि हैवी डोज है वो, क्योंकि मैक्सिमम 100-125 ऐसे होती है। तो 75 mcg की मैं ले रही थी। मैंने सिर्फ 1 महीना योगा किया था। मैं दिवाली पे घर गई, मैंने टेस्ट कराया, 1 महीने के अंदर ही मेरा योगा बैलेंस्ड, 1 महीने में। बैलेंस में नहीं आता था, मेरी पहली रिपोर्ट बैलेंस। मैं इतनी ज्यादा खुश हुई, मैंने तुरंत मैम को रिपोर्ट भेजी कि मैम, क्योंकि मैंने मैम को सब कुछ बता रखा था, तो मैंने मैम को रिपोर्ट भेजी। फिर उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब तुम यही डोज लो, उसके बाद हम धीरे धीरे कम करेंगे। और आज मैं 62.5 की डोज खा रही हूँ, और अभी भी मैंने थायराइड कराया था तो बैलेंस आया। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं रोज योगा करती रहूंगी और एक दिन मेरी ये टैबलेट्स छूट जाएंगी। कहती है कि अगर आपकी एक बार थायराइड की टैबलेट स्टार्ट हो गई है तो आपको लाइफ टाइम खानी पड़ती है, आप छोड़ नहीं सकते। तो इस चीज को मैं गलत प्रूफ करके दिखाऊंगी। पढ़ाई में भी मुझे बहुत बेनिफिट लगा। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था। सबसे ज्यादा चीज जो मुझे योगा ने दी, मुझे इतना इमोशनली स्ट्रांग बना दिया ना आज योगा ने। किसी से भी पूछो जो यहाँ पे पुराना है, मैं एक बार मैम के पास आई थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं आगे रोने लग जाती थी। मैं इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मैं हर बात पे रो देती थी। मैं ऐसी ही थी, हर बात पे मैं रो देती थी और बहुत जल्दी पैनिक कर जाती थी, परेशान हो जाती थी। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मैं इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैम ने मुझे हमेशा से एक मदर की तरह प्यार किया है। मुझे कभी अपने पेरेंट्स की कमी यहाँ पे महसूस नहीं होने दी। मुझे कोई भी ये सही है, ये सही है। कोई भी छोटी चीज होती थी ना, मैं हमेशा मैम को मतलब बताती थी कि मैम ये वो, मतलब मुझे लगता था कि कई बार मैम ऐसे ना सोचे कि ये हर बात पे इतना मतलब प्रॉब्लम अपनी शेयर करती है जरा सी चीज पे। लेकिन मैम ने कभी भी जज नहीं किया। मैंने मैम से अपनी हर इतनी ज्यादा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है ना, वो भी तक शेयर करी है, जो मैं अपने डर से कभी शेयर नहीं कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैम क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कि मैं कैसी हूँ।
लेकिन सबसे अच्छी जो मुझे मैम की चीज लगी कि पूरे इतने टाइम में आज तक मैम ने कभी भी जज नहीं किया, कभी भी नहीं, एंड दैट्स वाओ, बहुत सही है। आयुष बिल्कुल सही। रिपीट अगेन once more। मैम मुझे नहीं मिला है मैम, सच में। सचदेवा है। अरे सुन लो, मेरा नाम उन्नति सचदेवा है और मैं यूपी से हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई थी मेरा बैच अप्रॉक्स 28 या 29 अक्टूबर को सितंबर को स्टार्ट 29 दोबारा मिल रहा है भाई, तुम अच्छा सुना रही हो। 29 सितंबर को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। तो उस जब मैं आई थी तो 2-3 दिन बाद मेरा फर्स्ट डे जो था, मैं नहीं बोला, पहले बातें कर लो। अच्छा एक बार सुनो, यार बाहर निकाल दो, क्लास से बाहर निकलिए मैम, क्लास से बाहर निकलिए। जब मैं आई थी यहाँ पे मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, तो मेरा जो पहला डे था वो सबसे बेकार गया था एलएन में। इसलिए बेकार गया था क्योंकि मैं उस दिन पहली क्लास में रोती रही थी अपनी मास्क लगा के, सेकंड सीट पे बैठ के टीचर के सामने फ्रंट रो में, ताकि टीचर को पता ना लगे कि मैं रो रही हूँ। और मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैंने पहली बार इतना सिलेबस देखा था। इससे पहले मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने नॉर्मल 11-12 किया है और इसकी सीधा मैं अब आ गई और मैंने अचीवर में ले लिया। पहले मुझे लीडर्स बैच में लेना था, लेकिन फिर किसी ने बोला कि अचीवर में बहुत गलत हुआ है, लेना चाहिए। तुमसे मैंने पूछा ही नहीं, तो फिर इसलिए मैंने फिर अचीवर बैच में जब लिया, तो सबको ही पता है कि अचीवर में मतलब थोड़ा सा ऐसे मान के पढ़ाते हैं कि हाँ बच्चे ने पहले थोड़ी सी तैयारी करी हुई है। तो जब मैंने पहली बार इतना सिलेबस देखा और अपने आसपास इतने सारे, मतलब मैं कभी भी 40 से ज्यादा बच्चों की क्लास में नहीं पढ़ी थी और पहली क्लास में 200 बच्चे जब मैंने देखे, और फिर उस टाइम भी ऐसा था कि हर स्टूडेंट टीचर अभी क्वेश्चन मतलब देता था, मैं देखती थी बस और बच्चों का आंसर आ जाता था। तो मैं एकदम ऐसे 0 लेवल पे थी बिल्कुल। तो मैं हर चीज से परेशान, और सबसे ज्यादा जो थी मैं अपने घर पे